गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम की प्रतिष्ठा के लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने श्रम के महत्व के विषय में पाठ में बताया है। तो सर्वप्रथम शुरू करेंगे हम। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। शेषनाग कहा जाता है पुराणों में कि विष्णु जी शेषनाग के पर शयन करते थे। तो शेषनाग के फन पर यह पृथ्वी टिकी है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी, अर्थात धूल में मिल जाएगी। जर्रा जर्रा यानी अणु, धूल की तरह। तो शेषनाग का आधार टूट जाएगा तो पृथ्वी डगमगा जाएगी और यह टूट फूट कर बिखर जाएगी। तो हमने सोचा यह शेषनाग कौन है, किसे कहा है कवि ने, ये लेखक ने। ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं वे ही ये शेषनाग हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले मजदूर, सड़क पर काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, शरीर श्रम फिजिकल वर्क जो है, तो शरीर श्रम करने वाले वे मजदूर, कृषक हैं उसमें, मजदूर, श्रमिक, तो सबका आधार उन मजदूरों पर है। किस्म किस्म की पैदावार यानी कई तरह तरह की फसल उगाते हैं, तो वे ही ये शेषनाग हैं। सबका आधार उन मजदूरों पर है। इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। यानी योगी की तरह वे कर्म करते हुए वे योगी हैं। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। केवल कर्म कर लिए, वह भी लगन से करने से ही वह कर्मयोगी कहलाएगा। तो हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। अर्थात सभी कार्य मजदूरों के श्रम के ऊपर निर्भर है। वे दिन भर काम करते हैं, दिन रात खेतों पर, खेतों की जुताई, बुआई, मड़ाई इत्यादि सारा काम। रेलवे में, कुछ कारखानों में, बड़े बड़े सीमेंट का कारखाना, लोहे का कारखाना, कपड़े का कारखाना, इस प्रकार अन्य सभी। तो वे मजदूर क्या है, दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। पसीने से रोटी कमाना यानी कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे रोजगार करना या उपार्जन करना। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। लेखक ने उसे धर्म पुरुष कहा है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। अर्थात कड़ी मेहनत करने वाले रात को बड़ी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि थके होने के कारण उनका शरीर आराम करना चाहता है। उन्हें नींद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही न हो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद मजदूरों को चैन की नींद आती है, वे थक हार कर सो जाते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार के पाप कर्म जैसे चोरी, डकैती, हिंसा, चुगली, बुराई इत्यादि करने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वे दिन भर
कड़ी मेहनत किए होते हैं, तो रात को उन्हें नींद की जरूरत होती है, तो वह गुंजाइश ही नहीं हो। जिस जीवन में पाप चिंतन की यानी किसी भी प्रकार के गलत कार्य सोचने की इच्छा ही नहीं होती या समय ही नहीं मिलता, गुंजाइश यानी मौका ही न मिले, तो उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। यानी कठिन परिश्रम किया, कुछ पैसे लेकर आए और उसी से उनका जीवन चला। तो इस प्रकार मजदूरों का जीवन कर्मयोगी जीवन कहा गया है। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। आगे लेखक कह रहे हैं, अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। अर्थात मजदूरों के जीवन में कैसे प्रवेश किया है? कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं। व्यसन यानी बुरी आदतें, गलत व्यवहार, जैसे कि शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, जुआ खेलना इत्यादि। यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। टालता है यानी करने की इच्छा ही जिसे नहीं होती, जो आलसी है। हाँ, तो उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं। जो आलसी हैं, जो कामचोर हैं, वो अगर काम नहीं करते वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा है, फाजिल यानी बेकार, व्यर्थ में। किसके पास समय फाजिल पड़ा है? जो कामचोर है, जो परिश्रम करना नहीं चाहता। तो जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं, शैतान का काम शुरू होता है। अर्थात अगर हम खाली बैठे हैं तब जाकर हमारे दिमाग में शैतानी बदमाशी शुरू होती है। तो अगर कोई काम नहीं है तो लड़ाई झगड़ा झंझट, इधर उधर कूदना उछलना और अन्य किसी को परेशान करना। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं है, पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। कर्म को मन और ध्यान या लगन से वे करना नहीं चाहते। आजकल जो भी कर्म करते हैं वह उन्हें लाचारी से करना पड़ता है, यानी मजबूरी से वे करते हैं। करने की इच्छा नहीं है पर वह कार्य उन्हें करना पड़ रहा है, इसीलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। यानी काम बस हो गया, आज इतना करो कहेंगे तो वे बिल्कुल हाँ कर देंगे। तो वे सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। तो सच्चा कर्मयोगी जो है वह इस प्रकार से कार्य नहीं करता। आगे पैराग्राफ हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में। धन्यवाद।